नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। एक चीज देखिएगा आप, आपकी हथेली में एक राजयोग बन रहा है, बुद्धादित्य राजयोग। आगे चलकर इसका फायदा निश्चित रूप से आपको मिलेगा। सबसे पहले आपके इष्ट देव को देखते हैं। वर्तमान में एक ऐसी रेखा आपकी हथेली में है और मैं कहना चाहता हूं, जो भी इस वीडियो को देखते हैं सावधान रहेगा, कहीं आपकी हथेली में भी तो नहीं है ऐसी रेखा, क्योंकि इस रेखा के जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं उससे भी बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर आपके जीवन में आपका इष्ट मजबूत नहीं है तो ये रेखा आपको तबाह कर सकती है, लेकिन इष्ट मजबूत है तो कुछ भी, कितने भी गलत योग आ जाएं, व्यक्ति के जीवन में बाल भी बांका नहीं होता है, क्योंकि भगवान से बड़ा, उससे बड़ी सुप्रीम पावर कोई नहीं है, उससे बड़ी शक्ति कोई नहीं है। और देखिएगा, हमारे शरीर में ही सब कुछ निहित है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है आप लोक पूजा करें। आप ऐसे स्थान में भी तो हो सकते हैं कि जहाँ पे आप घंटी नहीं बजा सकते हैं, आप धूप नहीं जला सकते हैं, आप हाथ जोड़कर श्लोक नहीं बोल सकते हैं, या हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते हैं, या वहाँ का खान पान ऐसा है कि आप बिना उसको खाए या छुए नहीं रह सकते हैं। ऐसी भी तो परिस्थितियाँ होती हैं। तो क्या भगवान आपका मदद नहीं करेगा? क्या आपका इष्ट नीच का हो जाएगा? नहीं। जो भक्ति है ना, वो एक लोक भक्ति है और एक आपके मन की भक्ति है। और जो मन की भक्ति है, मानसिक जाप जिसको कहते हैं, काम करते करते किसी से भी बात कर रहे हैं लेकिन मानसिक जाप चल रहा है, तो वो सबसे बड़ी भक्ति है और इष्ट को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी पावर है और जीवन को पूरी तरह से निखार देता है। तो इससे पहले हम इष्ट को देखते हैं। देखिएगा, ये आपकी जो है हृदय की रेखा है, ठीक। यहाँ पे देखेंगे आप, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है, ये वाली। और यहाँ पे देखेंगे आप, ये आपकी जीवन की रेखा है, इस प्रकार से। और ये आपकी करियर और धन की रेखा है, ठीक। इन सब रेखाओं का योग बना रहा है, गुणा गणित बता रहा है कि आपके जो पंच तत्व हैं जिनसे आपका शरीर बना हुआ है, 5 एलिमेंट्स, पंच महाभूत, जो आपके शरीर के अष्ट चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनके अनुसार देखा जाए तो वास्तविक रूप में आप भले ही किसी की भक्ति करें, किसी का जाप करें, लेकिन देवादिदेव महादेव भगवान शंकर आपके आराध्य देव है। इस प्रकृति की जो देवी है माँ पार्वती, वो आपकी अधिष्ठात्री देवी है। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे, जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता की आगे चलकर प्राप्ति होने वाली है, ये निश्चित है, ठीक। अब देखिएगा, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपका निम्न मंगल है ये, और इस निम्न मंगल से एक रेखा चलती आ रही है और हृदय रेखा में यहाँ पे मिल रही है, ठीक। यहाँ से इसने आपकी जीवन की रेखा को काटा, ठीक है ना। जब शुरुआत में इसने काटा होगा जीवन की रेखा को, तो सबसे पहली मुश्किल आपकी क्या आई होगी कि कदम कदम पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा, निश्चित तौर पे। फिर उसने क्या किया, आपके मस्तिष्क की लकीर को काटा, तो कहीं ना कहीं आपको मानसिक परेशानियों का, मानसिक चिंताओं का
सामना निश्चित तौर पे करना पड़ा होगा। चाहे आप कितने भी रिच हैं, चाहे आप भगवान ने आपको सब कुछ दे रखा है, लेकिन ये लकीर किसी को नहीं छोड़ती है। और जैसे जैसे ये पुष्ट होती है, आगे किसी पर्वत पे नहीं जाती है, तब तक जीवन में ये निश्चित तौर पे आपको परेशानियां देती है और संकट में जीवन को डाल देती है। ठीक, अब ये यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपकी मस्तिष्क रेखा के साथ साथ इसने आपकी करियर और धन की रेखा को भी काटा है। तो पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके इसने भयंकर उतार चढ़ाव दिया होगा और कुछ मामलों में अभी भी दे रहा है। और फिर जो है इसने हृदय रेखा को टच किया है, आगे नहीं बढ़ी है। इसका मतलब है चाहे दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे परिवार का रिश्ता हो, चाहे कुटुंब का रिश्ता हो, इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में इसने बहुत बड़ी परिस्थितियां खड़ी कर रखी होंगी। ये इन चीज़ों का चरम सुख का जो भोग है वो नहीं करने दे रहा है। ठीक, अब ये तो सामान्य चीज़ें हैं। इसके लिए बड़ी क्या होता है, अब ये जब करियर और धन की रेखा को काट कर कहीं पे भी गुणा का चिन्ह बनाता है तो इसको अच्छा नहीं माना जाता है। क्या होता है, आप नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, वो चीज़ धड़ाम से गिरती है। आपका जो करियर का मामला है भयंकर उतार चढ़ाव होता है, कई बार चीज़ों को ये खत्म कर लेता है। दूसरा, ये भयंकर धन हानि कराता है। अगर इसने ये चीज़ें नहीं की हैं तो यकीनन आपको ये कर्जे के दलदल में फंसा लेता है और व्यक्ति उससे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल उसके लिए हो जाता है। और जब व्यक्ति कर्जे में रहता है ना, उस व्यक्ति को पूछेगा जो वास्तव में कर्जे के दंश को झेल रहा हो। कर्जा क्या होता है वही व्यक्ति जानता है, बाकी उस दर्द को, उस दंश को नहीं समझ पाते हैं। ठीक, अगर इसने ये भी नहीं दिया, कर्जे तक तो ठीक है इसका प्रभाव, लेकिन भगवान से प्रार्थना करो बस यहीं तक रहे, ये चीज़ें दे, बाकी चीज़ ना दे। और जिसका भी राहु का प्रभाव है जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट दे रहा है, कृपया एक बार कहीं से कर्जा ले ले, इसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने बैठ जाएगा। पूर्ण समाधान नहीं है इसका ये, लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं ये असर देगा। ठीक, अब इसने किसी को कर्जा भी नहीं दिया, करियर और धन के मामले में कोई उतार चढ़ाव नहीं दिया, परेशानियां नहीं दी, फिर बहुत खतरनाक है ये। फिर ये चीज़ क्या देती है, ये आपको किसी ऐसे वाद विवाद में फंसा लेती है कि किया किसी ने भरा किसी ने। ठीक है ना, कोर्ट कचहरी का जबरदस्त मामला। अब वो कई प्रकार का होता है, कहीं विवाद से होता है या मियाँ बीवी के बीच में ही हो गया, तलाक का मुकदमा चला गया, भाई बंधों के बीच में हो गया तो प्रॉपर्टी का मामला चला गया, कई प्रकार के, या जाते जाते कोई एक्सीडेंट हो गया तो मर्डर का केस या एक्सीडेंट का केस लग गया। इस प्रकार की चीज़ों को ये देता है। अब वो भी नहीं हुआ सपोज आपके जीवन में और राहु का प्रभाव प्रबल है तो बहुत ज़्यादा बच के रहेगा। फिर ये आपके स्वास्थ्य के मामले में, आरोग्य के मामले में और तंदुरुस्ती के मामले में भयंकर परिणाम देता है। ये रहस्यमय बीमारी आपके शरीर में ला देता है, पता नहीं चलता है बीमारी आई कहाँ से है, इसका इलाज क्या है और किस प्रकार से ये जाएगी और वास्तव में बीमारी है क्या, ये पता नहीं चलता है और व्यक्ति लंबे दौर तक उस बीमारी में रहता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा राहत वाली बात यह है कि इसने आपको भयंकर कर्जा दे रखा है तो और चीज़ नहीं देगा ये। अब वो इसने केवल वो चीज़ क्यों दी आपको, ये अन्य भयंकर चीज़ें दे सकता था, क्योंकि आपका जो इष्ट है वो मजबूत स्थिति में है और आपको अपने इष्ट का हमेशा सुमिरन करना है। इस चीज़ के लिए आपको हमेशा तत्पर रहना है। मानसिक आप जो है जाप जरूर करिएगा, निश्चित तौर पे ज़बरदस्त फायदा होगा। इसका मैं उपाय दे रहा हूं आपको। निश्चित तौर पे
आप उपाय करें। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपके निमित्त आपके परिवार में आपकी वाइफ कर सकती हैं, आपके बच्चे कर सकते हैं, ठीक है ना। आप अगर स्वयं नहीं कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा। इस चीज़ से आपको राहत मिलेगी और निश्चित तौर पे जिस संकट में आप पड़े हुए हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि भगवान बहुत बड़ा सुप्रीम पावर है, ठीक है ना। उसके आगे कितनी बड़ा बड़ा संकट हो वो टल जाता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, आपका यहाँ पे जो है ये प्रथम लकीर है मणिबंध की। इस रेखा को स्वास्थ्य की रेखा कहते हैं, आरोग्य की रेखा कहते हैं, तंदुरुस्ती की रेखा कहते हैं, ठीक। ये तो बहुत अच्छी है, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का मामला हो, तंदुरुस्ती का मामला हो, इसके अनुसार बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे राहु की स्थिति है तो इसका जरा ध्यान रखना, ठीक है ना। बाकी ये नीचे वाली चीज़ बहुत अच्छी है, इसके अनुसार सब बढ़िया रहेगा। अब ये दूसरी रेखा है, ये भी बहुत अच्छी है। ये संपत्ति की रेखा, धन की रेखा मानी जाती है। ये आपके करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। ऐसा व्यक्ति के पास जबरदस्त रूप में संपत्ति होती, मल्टीपल प्रॉपर्टी होती है। धन के मामले में कभी भी ऐसे व्यक्ति को संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन इसमें अगर राहु आ जाए तो चीजें इसके ठीक विपरीत होती हैं, ठीक। तो ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे राहु की स्थिति है तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मानिए राहु आपके जीवन में खराब स्थिति है, इसको ठीक करना है। अब यहाँ पे देखेंगे मुख्य रूप से तीसरी लकीर, वह चौथी तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये इसी से निकली हुई है, दो भागों में विभक्त होके। तो ये तीसरी लकीर है, चौथी होती पूर्ण होती तो बहुत अच्छा, लेकिन तीसरी है, ये बहुत अच्छी है। इससे बहुत अच्छा माना जाता है। निश्चित ही आपको अपने जीवन काल में, चाहे सीधा बुढ़ापे काल में हो, फिर भी शुक्र के कारण अगर यहाँ पे देखेंगे तो ठीक 4 वर्ष के बाद, आज से ठीक 4 वर्ष के बाद आप देखेंगे आपके जीवन में शानदार चीजें घटित होने बैठ जाएंगी। शानदार चीजें जिनके बारे में आपने केवल सपने देखे होंगे वो साक्षात रूप में आपके सामने खड़े होंगे, ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही है। इस रेखा के कारण क्या बता रही है, आपको ठीक 4 वर्ष के बाद अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का, अपने ऐश्वर्य भोगने का शानदार सुख मिलने वाला है, जबरदस्त रूप में, ठीक है ना। और इसका परिणाम पूरी तरह से खत्म होने वाला है, ये आपके जीवन से निकल जाएगा ठीक 4 वर्ष के बाद। और फिर ये चीज, ये बहुत बड़ी चीज है। ये पता क्या बता रही है, 3 रेखाएं भाग्यवान पुरुष के हाथ में होता है। ये नहीं होता है तो आप पता नहीं हथेली दिखाते भी कि नहीं दिखाते, लेकिन ये चीज जबरदस्त है। क्या है ये पता है, ये स्पष्ट कह रहा है कि आपका जो पूर्व जन्म था न, उस पूर्व जन्म में आपने बहुत पुण्य कर्म किए हैं, बहुत उच्च कर्म किए हैं, जिसके कारण आपको पुनः मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। 84 लाख योनियों में आप भटके नहीं हैं, बल्कि सीधा आपने उस पुण्य और उच्च कर्म की वजह से मनुष्य योनि प्राप्त की है। आपके जो आदि पुरुष हैं न, आदि पितृ, उन्होंने आपके सत्कर्म को देख के अपनी पितृ कृपा आपके ऊपर की है, और हमारा वंश खाली न रहे इसलिए आपको अपने वंश में पुनः भेजा है। और कमाल की बात देखिएगा, ठीक 7 पीढ़ी व्यतीत होने से पहले ही आपका जन्म हुआ है। यहाँ पे ये नहीं बता रहा है कौन सी पीढ़ी में है, लेकिन ये निश्चित है कि 7 पीढ़ियों से पहले ही आपका जन्म हो गया है, जिससे 2 चीजें नहीं बदल पाई है। एक तो आपका जो लिंग था वो पुरुष ही था, आप पुरुष पैदा हो गए हैं। दूसरा आपका डीएनए भी वही था, क्योंकि 7 पीढ़ियों से पहले ही जन्म हो गया है, तो डीएनए भी आपका नहीं बदला है। तीसरा,
चाहे आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं वो अलग विषय है, लेकिन इनकी वजह से आपको नॉलेज बहुत अच्छा रहने वाला है, आत्मज्ञान भी बहुत अच्छा रहेगा। ईश्वर के प्रति जो काम कराने की ताकत आपके अंदर है ना, जो इच्छाएं वो ऐसे नहीं उभरी हुई है, हरि कृपा आपके ऊपर है, विशिष्ट कृपा है, वरद हस्त उनका है। आप जैसे भी रहेंगे लेकिन आगे की पीढ़ी कहीं ना कहीं बहुत शानदार स्थिति में रहेगी आपके आशीर्वाद की वजह से, क्योंकि पुण्य कर्म के भागी हैं आप। आपका प्रारब्ध शानदार है और अच्छी नॉलेज के साथ साथ आगे कहीं ना कहीं जो है आपको अच्छा धन भी प्राप्त होगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। 4 वर्ष के बाद तो ये दिखाई दे रहा है न तो कर्जे की स्थिति है, रहेगी भी, तकलीफ देने वाला नहीं रहेगा, ठीक है ना। और तो और स्वास्थ्य का, आरोग्य का, तंदुरुस्ती का, धन का, ऐश्वर्य भोगने का शानदार सुख आपको मिल रहा है। हाँ, अभी कम से कम 3 वर्षों तक आपका इसी प्रारब्ध की वजह से, क्योंकि राहु और केतु एक के साथ जो है दूषित हो गए हैं ना, ये यहाँ पे थोड़ा कलर भी फेट है और बारीक रेखाएं भी आ गई है, तो ये कोई ना कोई चिंता व्यक्ति के जीवन में रखता है और संघर्ष रखता है। तो 3 वर्षों तक ये हल्का प्रभाव रखेगा और ठीक 4 वर्षों तक इसका प्रभाव रह रहा है, ठीक। तो इन चीजों को आपको ठीक करना है। अब इसका प्रभाव इतना ज्यादा एकाएक क्यों पड़ रहा है, कारण वास्तव में क्या है? ये जो मुख्य ग्रह है आपका आकाश तत्व का कारक जिसको कहते हैं, जिसको हम कहते हैं बृहस्पति, ये बृहस्पति आपका नीच होकर के शनि को देख रहा है हथेली में। कुंडली की बात नहीं कर रहा हूं, हथेली में जो प्रैक्टिकल रूप से आप देखो, ये शनि की तरफ झुक रहा है, ठीक। यहाँ पे ये बहुत नॉर्मल हो गया है, धंस गया है। जब ये ऐसा होता है तो ये मानते हैं कि आपकी हथेली में ये साधारण अवस्था में बैठ गया है और आपके अंदर भी ये साधारणता दे रहा है, सामान्य व्यक्तित्व की तरफ आपको ले जा रहा है। और जब, ध्यान से सुनिएगा, गुरु इस रूप में हो, बहुत साधारण हो, आप कितनी भी बड़ी तीर मार खां हो ने, 30 मार खां हो ने, मानी बहुत बड़े ज्ञानी हो, नॉलेजबल हो, तो भी आपका नॉलेज को सही रूप से इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। ध्यान रखिए, ऐसे में आपका वैवाहिक जीवन जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। एक बात का ध्यान रखना, संतान को लेके भी व्यक्ति के अंदर ये चिंताएं देता है, और पैतृक संपत्ति चाहे कितनी भी हो व्यक्ति के पास, वो पैतृक संपत्ति का व्यक्ति को पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे में धन को लेके व्यक्ति को संघर्षों का सामना करना पड़ता है और सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति के कमजोर होने से वो सुख व्यक्ति को नहीं मिल पाते हैं। और जब ऐसी स्थिति आती है, कई बार ऐसे लोगों को समय पर गुरु नहीं मिलता है। गुरु मतलब शिक्षक, गुरु मतलब सही दिशा दिखाने वाला, ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाता है। और कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में जीवन में व्यक्ति को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है और कभी कभी तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है जब गुरु इस अवस्था में होता है। तो क्या करना है, इसको भी ऑडियो के माध्यम से मैं दे रहा हूं आपके व्हाट्सएप नंबर पे। हर चीज को बड़ी ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको ठीक करना है। अब चलते हैं आपकी हथेली की अन्य चीजों पे। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। जिस चीज की पहली इच्छा है आपकी, पहली मतलब हरि कथा और अनंत, ठीक है ना। हरि कथा की स्थिति या तो तीसरे वर्ष या 4 वर्ष के बाद आपकी पूर्ण हो जाएगी, होगी ही होगी, ये निश्चित है। पहले तो तीसरे वर्ष में होगी,
न तो 4 वर्ष के बाद होगी, लेकिन 100% होगी। दूसरी बात, जो मुख्य क्वेश्चन है कर्जे का, यहाँ पे स्पष्ट ये बता रहा है, पहले भी मैंने बताया, ठीक 4 वर्ष के बाद या तो कर्जा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, या रहेगा भी तो ये तकलीफ देने वाला नहीं रहेगा। ये स्पष्ट रूप से यहाँ पे बता रहा है। अब बच्चों को लेके जो चिंताएं हैं, जो उनके शौक पूरा करने का है, अभी बृहस्पति परिवार को देखता है, तो बृहस्पति अभी खराब है। बृहस्पति के ठीक होने पे ठीक 3 वर्ष के बाद ये ठीक होगा। तो शुक्र पहले से ही मजबूत है, अच्छी अवस्था में है, तो इसके कारण ये भी ठीक 4 वर्ष के बाद आप बहुत शानदार रूप में उस इच्छा को पूरी कर लेंगे। थोड़ा ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद चीज़ों में सफलता दिखाई दे रही है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी है, इसका लाभ होगा। यहाँ पे देखेंगे, इससे बड़ी दिखाई दे रही है उंगली और इससे छोटी है। जीवन में रिस्क लेने की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, और इसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर उठने की ताकत भी बहुत अच्छी रहेगी, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। ये चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं। धन कमाने की ललक जबरदस्त है और ये इसके पहले पर्व तक पहुंच रही है, बड़ा शानदार है। आप अगर व्यापार करते हैं इसके जाने के बाद, तो व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करेंगे ही करेंगे। अगर नौकरी भी करते हैं, अपनी योग्यता के अनुसार अच्छी चीज में रहेंगे, उच्च वर्ग का आगे व्यक्तित्व रहेगा, बहुत अच्छी सफलता को हासिल करेंगे। 2 चीजों के कारण, एक तो आपके अंदर चीज है कि अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण, इसके कारण आप सफल होंगे, और दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, इसके कारण आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। आगे चलकर एक चीज बहुत अच्छी है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक रेखा है, मंगल की लकीर इसको कहते हैं। निश्चित रूप से ये बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली व्यक्ति रहने वाले हैं। आपका कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी, आपका काम कल चल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा संतान को लेके कभी कभी परेशान जरूर रह सकते हैं, जैसे अभी है, इसी प्रकार की चीज़ें ये दिखाई दे रहा है, लेकिन वो भी आगे चलकर ठीक हो जाएगा। इन स्थितियों को ये बता रहा है। भावुकता अच्छी है आपके अंदर, करुणा का भाव दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, सोच बहुत आगे बढ़ने की हो रही है, आपकी इच्छा भी टॉप लेवल तक पहुँचने की हो रही है। इसके लिए इन किन प्रकारेण जो कुछ भी हो सकता है आप करेंगे, ये स्पष्ट तौर पे ये बता रहा है। आपकी मस्तिष्क की रेखा देखें तो निश्चित तौर पे जो है ये सीधा चंद्रमा पे आ रही है। बौद्धिक स्तर तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये बता रहा है प्रायो आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। ज़्यादातर आपका जो मन है वो कल्पनाओं में डूबा रहता है, और मन की जो एकाग्रचित्ता है, एकाग्रचित्त भी कम हो पाते हैं, लेकिन बड़ी सफलता दिखाई दे रही है। लेकिन कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा रहेगी, कल्पनाओं में भी डूबे रहेंगे, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन का प्रयास भी आपके द्वारा हो रहा है, ये भी स्पष्ट तरीके से यहाँ पे ये बता रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें, ये आपकी जो है जीवन रेखा है, परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा केयरफुल व्यक्तित्व है, समर्पण। यहाँ पे देखेंगे ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा है और ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, दोनों मछलियाँ दिखाई दे रही, देखिएगा। ऐसे में व्यक्ति जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, धर्म में, अध्यात्म में व्यक्ति की रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो जीवन में अध्यात्म वास्तव में क्या है उसको पूरी तरह से समझ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि केतु का भी प्रभाव पड़ता है
और ऐसे व्यक्तियों को जीवन में यात्राओं का बहुत अच्छा मौका मिलता है। ठीक, ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन काल में संतान सुख भी बहुत अच्छा मिलता है, ये भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये इस प्रकार से दिखाई दे रही है। अगर राहु नहीं होता है, यकीन मानिएगा आप प्रतिष्ठा और दौलत जबरदस्त कमाते और रहस्यमय विद्याओं का नॉलेज भी आपको बहुत अच्छा रहेगा, ये दिखाई दे रहा है। तो राहु का उपाय जरूर करें, ठीक है ना। यहाँ पे शुक्र का पर्वत देखें तो ये थोड़ा उब गया है, तो किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो भी पूर्णता नहीं दिखाई दे रही है, अभी अभाव की स्थिति दिख रही है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की अनुभूति नहीं हो पा रही है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें अगर कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा उभर गया है, तो कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा और निर्णय लेने की ताकत में कमी हो जाना इस चीज़ को दिखा रहा है। ये बहुत अच्छा है, तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार की यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार की दो रेखाएं हैं, इसका मतलब है कि प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी है, प्रोग्रेस होगी। इसका मतलब है कि आपके अंदर अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज रहने वाली है कि उसकी आप टीचिंग तक दे सके। आपका शनि इस तरह से दिखाई दे रहा है, यहाँ पे खास करके आपको लग रहा है कई बार कि भाग्य मुझे जो है कहीं ना कहीं धोखा दे रहा है या मैं कहीं ना कहीं धोखा खा रहा हूँ। तो इसको ठीक करने के लिए मैं आपको एक प्रकार का योगा दे रहा हूँ, जरूर करेंगे, लाभ होगा। यहाँ पे देखेंगे ये उठा हुआ, तो कोई ना कोई चिंता व्यक्ति के जीवन में बनी रहती है, ये इसका द्योतक है। ये भी योग करने से ठीक हो जाएगा। सूर्य आपका धीरे धीरे अच्छी पोजीशन में आ रहा है, इसका लाभ होगा। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा रहेगी। यहाँ पे ये इस प्रकार से स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये बहुत अच्छा है। व्यक्ति वैज्ञानिक तरीके से सोचता है, देखता है चीजों को। व्यक्ति के अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है बहुत अच्छी होती है। व्यक्ति के अंदर जो सेवा भाव होता है बहुत अच्छा होता है। और व्यक्ति ऐसा काम करने की चाह रखता है कि इसको पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाए। और ऐसा व्यक्ति एक से ज़्यादा भाषाओं को बोलना नहीं जानता हो तो जो है समझना जानता है, लेकिन बहुत अच्छा है। चंद्रमा की स्थिति कभी कभी मन परेशान रहता है, मन भटकता है, मन उचाट हो जाता है, कभी कभी मन खराब रहता है। तो जल का सेवन ज़्यादा करें, कुछ उपाय दे रहा हूँ जरूर करें, देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। और जो उपाय दे रहा हूँ वो लिख करके ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, जरूर करें, आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।